So hello everyone, as you all know, everybody may be now thinking about preparing for सेबी ग्रेड ए 2023। सो सेबी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूं, चाहे फिर नोटिफिकेशन आए या फिर ना आए, अगर 2024 में भी अगर सेबी आ रहा है तो उसके लिए तो प्रिपेयर आपको करना ही पड़ेगा। 6 महीने तो उसके लिए भी लगेंगे, 4 महीने 6 महीने, राइट। आरबीआई भी उसी टाइम पे है, तो ये सारी चीजें हम कंसिडर करके वी विल टुडे डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे बेसिक चीज जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हो, एंड इफ यू जस्ट वांट टू रिलाई ऑन बुक्स, देन व्हाट इज द बुक लिस्ट फॉर सेबी एंड व्हाट आर द 10 मिनिमम बुक्स, गो टू बुक्स टू क्लियर सेबी ग्रेड ए 2023। ठीक है, तो फेज 1 के लिए भी देखेंगे और फेज 2 के लिए भी देखेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्टली एग्जाम पैटर्न के बारे में। हम सबको पता है एग्जाम पैटर्न फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 1 की जो बात करते हैं, पेपर 1 पेपर 2 इज देयर। इन पेपर 1 सिंपल QRE, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चंस ईच, 25 मार्क्स। पेपर 2 6 कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सेबी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। 6 सब्जेक्ट्स, 50 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स। ओके, फेज 1 अगर हम देखें बहुत ही इजी होता है क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी दिए हैं। पेपर 1 में आपको लाने हैं 30 के ऊपर मार्क्स, पेपर 2 में लाने हैं 40 के ऊपर मार्क्स। दोनों पेपर में मिला के हमें एग्रीगेट लाने 40%। हम चले गए फेज 2 में। फेज 2 में जैसे ही हम चलेंगे, अगेन देयर आर 2 पेपर्स। पेपर 1 इज योर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ऐसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दीज आर स्कोरिंग पेपर। इसकी भी बुक्स मैं बताऊंगा, इसके लिए बुक्स नहीं रिक्वायर्ड है, कुछ और चाहिए आपको अच्छे अगर स्कोर करना हो तो। पेपर 2 की बात करें, अगेन द फेज 1 6 सब्जेक्ट्स ओनली, बट हियर द डिफिकल्टी इज मोर, हियर द क्वेश्चंस आर टफ। बट पेपर 2 when we are looking at, descriptive questions are not there, MCQ and objective 50 questions again for 100 marks. Here the cutoff is also 30% and 40%, similar to phase 1, but here one important change is there. What is that? Paper 1 only 33% weightage is there, and paper 2 your 66% weightage is there. Overall, after addition of paper 1 and paper 2 marks, if you are getting 50%, then only you have cleared aggregate cutoff. But beyond this 50% also, then whatever students are there, in that students merit cutoff would be there. So merit cutoff would be above 50%, aggregate cutoff के ऊपर आपका merit cutoff होगा। तो आपको पहले तो aggregate cutoff क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद आपको आना है मेरिट में। अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, नहीं तो इवन दो यू हैव क्लियर्ड एग्रीगेट कटऑफ, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। लेट्स टॉक अबाउट पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 अगर आप देखते हो फेज 1 में, विच इंक्लूड्स क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यहां पर पेपर बहुत ही इजी है, बट अगर आप नाबार्ड और आरबीआई के साथ कंपेयर करते हो, इवन इफ यू स्टडी फॉर 1-2 आवर्स इन अ डे, यू कैन इजीली, लाइक फेज 1 पेपर 1 इज अ केक वॉक। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस 30 मार्क लाने हैं। तो क्वांट में से आप 10-20 मार्क्स ले आइए, रीजनिंग में से ले आइए, जनरल अवेयरनेस में ले आइए, या फिर इंग्लिश में लेके आइए, इट डजंट रियली मैटर्स। इन पेपर 1 वॉट एवर योर सब्जेक्ट्स आर देयर, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, किसी को भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आउट ऑफ 100 यू हैव टू ब्रिंग 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स किसी भी 2 सब्जेक्ट से आप ला सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश पे रिलाई करते हैं और मार्क्स लेके आते हैं, 15 मार्क्स लेके आते हैं, 10-15 के ऊपर मार्क्स लेके आते हैं, और बाकी के 4-5 मार्क्स, 10-20 मार्क्स वो इधर उधर से क्वांट, रीजनिंग, जीएस से लेके आते हैं। दिस इज द स्ट्रैटेजी। बुक लिस्ट देखते हैं। हम सबको पता है क्वांट के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं, ऑफकोर्स RS अग्रवाल, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, एंड इफ यू आर इवन कंसिडरिंग कि आरबीआई के साथ ही प्रिपेयर कर रहा हूं, तो 2-2 बुक्स करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्वांट के लिए एक ही बुक डेडिकेट करो, अरुण शर्मा कैट लेवल। एज वी ऑल नो, आरबीआई का क्वांट लेवल इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो दैट इज व्हाई rather than RS अग्रवाल, I would be recommending you अरुण शर्मा। क्यों? क्योंकि मैं ये यहां पर बताना चाह रहा हूं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई एज वेल एज सेबी। तो अरुण शर्मा को लेके चलना ही बेटर होगा। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल लेके चलो, नो प्रॉब्लम। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश, नाउ इन फेज 1 also and in phase 2 also for descriptive answer writing of essay, pressy and reading comprehension, totally rely on daily reading of newspaper.
मेक अ आयन हैबिट, ओके, मेक इट अ हैबिट सच दैट कि आप रोज एक तो लाइव मिंट पढ़ते हो, या फिर आप हिंदू पढ़ते हो, या फिर आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हो, तो एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़पेपर और एक जनरल स्टैटिक न्यूज़पेपर, जो स्टैटिक करंट जो न्यूज़पेपर होता है वो। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर चूज कर सकते हो। इट कैन बी इंडियन एक्सप्रेस, इट कैन बी द हिंदू, ओके। तो चूज एनी 1 to 2 न्यूज़पेपर ओनली, नॉट मोर देन दैट। एक्चुअली में एक ही न्यूज़पेपर इज इनफ इफ यू आर रीडिंग इट डेडिकेटेडली, ओके। व्हाट रिमेन्स नाउ, इट्स नथिंग बट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जब जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसी में से तो करंट अफेयर्स आएगा। सो ईदर यू कैन रिले ऑन जनरल अवेयरनेस फ्रॉम योर न्यूज़पेपर्स, बट यहां पर अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, then definitely you have to make short notes out of it. So here the most important thing is in SEBI GA, static question which come in GA are 3 to 4 in number and current are 14 to 16 in number. Overall these current questions are of two types. One is banking and finance current affairs, okay, and second is your regulatory bodies, whatever updates, circulars, reports, indices, surveys, okay. Regulatory bodies include SEBI, RBI, PFRDA, IFSCA, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एक्सेट्रा। तो ये सारी न्यूज़ यहाँ पर आपको कवर करनी होगी। अब मेन चीज़ ये है कि ईदर यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। तो एक पेपर है न्यूज़, वट एवर शॉर्ट नोट यू हैव कवर्ड, न्यूज़, वट एवर शॉर्ट नोट यू हैव कवर्ड, ये दिस प्रैक्टिस यू कैन डू। अदर देन दैट RBI's बोल्ट मैगजीन इज देयर ऑफकोर्स फ्रॉम अस। इट इज अ होल कंपेंडियम विच ऑफकोर्स बस पेड स्टूडेंट्स के लिए मिलता है, but there is a guarantee that you will never miss any of the current updates which will be coming for any of your regulatory bodies exam, ठीक है। The perspective is considered that RBI का GA टफ आता है तो उसको लेके ये RBI की बोल्ट मैगजीन बनाई जाती है, so make sure you do that also. Then we start towards our phase 2 preparation. phase 2 preparation और phase 1 preparation में जो 6 core subjects है, commerce and accountancy, costing, management, companies act, economics and finance. तो वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले ही बताया इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट, नो करंट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिविया आर आस्क्ड, ठीक है, थियरीज, ठीक है, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, आएंगे मतलब आएंगे। लीडरशिप पकड़ लो, लीडरशिप थियरीज पकड़ लो, कम्युनिकेशन पकड़ लो, मोटिवेशन पकड़ लो, एंड अदर इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है उसके रिलेटेड पकड़ लो। अगर मैं बात करूं आपको मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर ही करना है, आप एक काम करना, देयर इज अ वेबसाइट विच इज फॉर योर ICSI, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटेरिएट की। तो वहां पर आपको फाउंडेशन मटेरियल मिल जाएगा, उसमें पेपर टू बिजनेस मैनेजमेंट, इथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये जो टॉपिक्स है बिजनेस मैनेजमेंट, इथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो आप ICSI फाउंडेशन कोर्स से कर सकते हो। पेपर कौन सा है? पेपर 2 है, ठीक है, फ्री मटेरियल है ये, कूल। अगर आपको बुक खरीदनी है, एंड एज मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट विच इज कॉमन इन RBI एंड सेबी बोथ, सो देयरफॉर एक तो LM प्रसाद का यहां पर सुल्तान चंद एंड सन्स का एक बुक है, आप इसको प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये नाम है उसका, आप इधर इसको कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन बाय LM प्रसाद ओनली। सी दिस इज एन एक्स्ट्रा बुक, एक्चुअली इसको कंसिडर मत करना। There are only 2 books for management, of either which you have to choose one. One is LM Prasad and second is TN Chhabra. TN Chhabra और LM Prasad अगर आपके पास है, या फिर इसके नोट्स भी अगर आपके पास है, दोनों बुक्स में से, you are done for management। इसके अलावा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, along with ICSI फाउंडेशन वेब, लाइक ICSI की वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर e-learning sources there you have to go and just go through the foundation material, ठीक है। अब बात करते हैं, बुक्स तो बता दी मैंने, LM प्रसाद एंड TN छाबरा, 2 बुक्स, इसमें से कोई भी एक पकड़ लो, 2 तो वेल डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉस्टिंग। जब कॉस्टिंग की बात करते हैं, अगेन कॉमर्स रिलेटेड कोर सब्जेक्ट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी इवन हैविंग एन इंट्रोडक्शन टू सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं, मैंने पहले बताया था, जो इनिशियल चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर लेइंग द फाउंडेशन। न्यूमेरिकल्स कहां से आते हैं? चैप्टर नंबर 3 से आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल से। अब इस टोटल कॉस्टिंग में एक याद रखना, ये जो 4th चैप्टर है ना, दिस इज द चैप्टर विच रिक्वायर्स लोएस्ट इनपुट। इसमें अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया
तो इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, खास करके लीन सिस्टम्स के रिलेटेड। तो जस्ट इन टाइम, काइजन कॉस्टिंग, सिक्स सिग्मा, इससे क्वेश्चन आना बनता है, आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को कभी भी कंप्लीट करना ही है बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम इन योर प्रिपरेशन। बुक्स, इफ आई टेल यू, एमएन अरोरा इज द बाइबल फॉर योर कॉस्टिंग एंड लाइक कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर एमएन अरोरा के साथ साथ अगर आप कोई और चीज, आपको रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, ये बुक एमएन हनीफ का जो है, डू नॉट यूज दिस, इट्स अ रिसर्च रिलेटेड। आप अगर एक्स्ट्रा कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट व्हाई टू डू इट, प्लीज जस्ट गो थ्रू वन बुक ओनली। आईसीएआई के आप वेबसाइट पे जा सकते हो, इंटरमीडिएट आप चूज करके, आईसीएआई वेबसाइट इज देयर, बीओएस नॉलेज करके उनका एक पोर्टल है, आईसीएआई बीओएस नॉलेज पोर्टल। जब आप उस पे जाओगे तो इंटरमीडिएट लेवल पर पेपर 3 मिलेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनल में एक पेपर मिलेगा, पेपर 5, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और लीन सिस्टम्स के लिए आप यूट्यूब और गूगल यूज कर सकते हो, क्योंकि अगेन ये लीन सिस्टम्स आपके इवन बहुत सारे एनसीईआरटीज में भी कभी कभार मेंशन्ड होता है और मैनेजमेंट के बेसिक बुक्स में भी है। यूट्यूब में तो बेस्ट सोर्स मिल जाएगा आपको लीन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। ओवरऑल दिस वाज अबाउट कॉस्टिंग, व्हाट आई टोल्ड बुक वाज जस्ट एमएन अरोरा, नथिंग एल्स। एंड आईसीआई वेबसाइट तो जाना ही जाना है। देन बुक लिस्ट फॉर योर कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, टोटली फैक्चुअल है, हमें पता ही है, इट इज टोटली फैक्चुअल इन नेचर। आईसीआई के अगेन इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो पेपर 2 होगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, ठीक है, और फाइनल में पेपर 4 होगा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। इससे आपके ये जितने चैप्टर्स है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, 11, 12, 27, ये सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। इतने चैप्टर्स तो मेंशन्ड है, पर इसके अलावा कुछ बेसिक्स है, मैंने ऑलरेडी बताया था द सिलेबस डिकोडेड वीडियो में, दैट इन कंपनीज एक्ट, डू रिमेंबर दिस, दैट अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस मेंशन्ड, देयर आर वेरियस बेसिक्स ऑफ लाइक कंपनीज एक्ट, शेयर, ओके, एवरीथिंग, शेयर अलॉटमेंट वगैरह, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए 2 बुक्स है, उसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। आई विल रिकमेंड टैक्समैन्स कॉर्पोरेट लॉज, ठीक है, प्रोफेसर अनिल कुमार की बुक है, यू कैन चूज दिस। एंड देयर इज ऑल्सो अ टैक्समैन्स कंपनीज लॉ, अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑन कंपनीज एक्ट 2013। आप डेफिनेटली आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक यूज कर सकते हो, ओके। सो ईदर यू कैन चूज कॉर्पोरेट लॉस और ईदर यू कैन चूज कंपनीज एक्ट 2023, दोनों में से एक चूज करना है, दोनों के दोनों मत चूज करना। एंड वन मोर थिंग, actually whatever information here you are trying to gather around from these books, better than that it is to rely on ICAI website, ठीक है। दूसरी चीज, कंपनीज एक्ट टोटली फैक्चुअल है, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, ईदर ऑन इंटरनेट और ईदर थ्रू अदर सोर्सेस। बट आई डोंट थिंक dedicated book should be taken for companies act. You will get that factual data, you know, don't need to worry about it. Through previous year questions also you will get an idea that what I have to cover and what I have to not cover. Then comes books for economics. Now remember very carefully, for all the students who are engineers, for all the students who are not having background in commerce, first you have to read macroeconomic aspect through Indian economy by Nitin Singhania. रमेश सिंह, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग, क्योंकि रमेश सिंह है 800 पेजेस का बुक। अब सभी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर 800 1000 पेजेस के बुक्स पढ़ोगे तो सिलेबस कब कंप्लीट करोगे, रिवीजन कब कंप्लीट करोगे, और एग्जाम कब दोगे और रिवीजन कब करोगे, बताओ, राइट। सो दैट इज व्हाई नितिन सिंघानिया इज अ वेरी स्मॉल क्रिस्प बुक, आपका इंडियन इकोनॉमी टोटली कवर हो जाएगा। फायदा यह है दैट इन आरबीआई ऑल्सो ESI is there, and from that Indian economy is covered through Nitin Singhania very comprehensively, okay. Apart from that, now remember very carefully, there are 2 books. First is Modern Economics and Principles of Microeconomics, okay. So Modern Microeconomics and Principles of Microeconomics, from these both you can choose any one. Other thing, Microeconomics NCERT is also there, उससे भी आपको बहुत सारी टॉपिक्स मिलेंगे विच यू कैन कवर डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई कवर हो जाता है, जितने भी कर्व्स है जैसे कि फिलिप्स कर्व्स वगैरह, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी,
दिस टॉपिक्स येलो कलर के जो मैंने दिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ये आराम से एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा ये 2 बुक्स है, इसमें से कोई भी एक चूज कर लो, ठीक है। एक है एच एल आहूजा की एंड सेकेंड इज ऑफकोर्स दिस इज फॉर द ग्रेजुएशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द ग्रेजुएट्स, ओके। तो दोनों में से एक बुक कोई भी चूज कर सकते हो। बीए बीकॉम के लिए ही है दोनों की दोनों बुक्स। फिर भी मैं तो कहूंगा कि इकोनॉमिक्स छोटा सा सिलेबस है, आराम से एनसीईआरटी से हो जाता है। नाउ सपोज एनसीईआरटी भी नहीं करनी है तो बेटर है आईसीएआई अगेन, बीओएस नॉलेज वेबसाइट, फाउंडेशन में जाना है आपको, पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। यहां से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े पार्ट्स कवर हो जाएंगे। एंड इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसमें आपका रिमेनिंग पोर्शन आपके थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओवर देन दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं तो रिकमेंड करूंगा जो 11-12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है, डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट, अदरवाइज फ्रॉम दिस 2 बुक्स एनी 1 बुक, ओके। देन कम्स योर बुक लिस्ट फॉर अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी की बात आती है, मैं एक बात बताता हूं, एनसीईआरटी 11th एंड 12th 2 स्टैंडर्ड्स की है अकाउंटेंसी की, ठीक है। एक है ये आपकी 12th की एनसीईआरटी, ये है आपकी 11th की एनसीईआरटी। ये दोनों भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, एटलीस्ट रिलेटेड टू योर ए एंड बी, दैट इज बेसिक्स ऑफ योर अकाउंटेंसी, ठीक है। अदर देन दैट एज आई टोल्ड यू, क्लास 11 से बेसिक्स हो जाएगा, अकाउंटिंग कन्वेंशन हो जाएगा, क्लास 12 से पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सीएफएस, रेशियो एनालिसिस, ठीक है भाई। ये 2 टॉपिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएफएस, रेशियो एनालिसिस, ये तो करना ही करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है, किसी को पता नहीं होगा तो। देन आईसीएआई फाउंडेशन में आपको जाना है, पेपर 1 ही प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटेंसी है। सो आईसीएआई फाउंडेशन कोर्स, पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटेंसी, एंड इंटर में पेपर पहला ही पेपर है, इंटर में भी और फाउंडेशन में भी पहला ही पेपर है, विच इज अकाउंटेंसी। इससे ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। एक और एक चीज बताता हूं आपको, ये जो यहां पर DEF है, इससे ज्यादा उतने यहां पर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इनको ना आप आराम से कवर कर लेना टॉपिक्स को, नॉट दैट इंपॉर्टेंट एंड इजीली कुड बी कवर्ड, ओके। सो दैट इज व्हाई आई विल रिकमेंड दैट टोटली यू हैव टू रिलाई ऑन आईसीएआई एंड 11th एंड 12th एनसीईआरटी। इसके अलावा अगर आप कोई भी मुझे पूछता है कि बुक कौन सा, मुझे बुक चाहिए अकाउंटेंसी के रिलेटेड, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो टीएस गिरेवाल्स का डबल एंट्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। इट ऑल्सो कम्स इन वॉल्यूम्स एंड इट ऑल्सो कम्स इन वन ऑफ द बुक्स, तो ये आप डेफिनेटली बुक पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड्स जो है, इसके लिए फॉर एग्जांपल इंड एस इंपॉर्टेंट है, इंड एस 115, इंड एस 21, इंड एस 40, इंड एस 16, ये कुछ इंड एस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बस कवर कर लेना थ्रू रिसर्च, ओके। वन मोर थिंग, अगर इंड एस कवर करना है तो आईसीएआई वेबसाइट पे अगेन ऑल दीज आर अवेलेबल, जस्ट आपको जाकर देखना है कि कौन से फाउंडेशन में कौन सा पेपर है, इंटरमीडिएट में कौन सा पेपर है। आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट की और आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरीट की, ये 2 वेबसाइट तो आर फॉर सेबी एंड सेबी प्रिपरेशन ओनली, ठीक है। देन कम्स योर प्रिपरेशन फॉर फाइनेंस। नाउ इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस प्रिपरेशन, ईदर यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई, ईदर यू प्रिपेयर फॉर सेबी। एक ही मदर इंडिया बुक है, भारती पाठक, ठीक है। अगर ये कर लोगे बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, फाइनेंस की। आई डोंट थिंक इसके अलावा अगर आप जाना ही चाहते हो, MY खान इज ऑल्सो रियली गुड बुक, but I prefer Bharti Pathak. At least I have started this. Okay, definitely. Then ICI Inter when I am talking about, okay, in intermediate paper number 8 it's financial management and economics for finance. And in context of final paper, in context of final, that is basic, intermediate and final, paper, okay, paper 6th and 8th is financial services and capital markets. पेपर 8 इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ऑल दीज यू कैन रीड आराम से। आपके ये जितने भी मेन मैंने येलो कलर के टॉपिक्स यहां पर हाईलाइट किए हैं, ये आपके इसी आईसीएआई के वेबसाइट से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास अगर भारती पाठक है, यू आर डन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, apart from that in finance there are certain aspects which are not mentioned in any book, neither on website. What are these?
recent developments in financial sector, financial inclusion, alternate sources of finance, fintech, private and social cost benefit, RBI website, SEBI website, Niti Aayog website, and Google. These are the sources to cover all the recent developments in financial sector, financial inclusion, alternate sources of finance, fintech, and private and social cost benefit and PPP. So this you are covering through research, and ये बाकी की चीजें तो ICISA और भारती पाठक book it is already being covered. This was all about the book list. So if you see, finance one book only, commerce and accountancy I already told you 2 NCERTs, 1 book if possible. For economics I already told you just NCERTs and this Nitin Singhania book. For corporate laws, Companies Act, I already told you corporate laws and company law out of this 1 book. Then for costing, M.N. Arora, Bible. And for management, T.N. Chabra or L.M. Prasad, out of this any one. As we are relying heavily on ICAI and ICSI websites, definitely these are the 10 important books through which we can complete our overall SEBI preparation. ठीक है? Now, many of the students would be saying that, sir, ये ICAI website वगैरह समझ में नहीं आ रहा है. So for them, don't worry. So here you could see आपको जाना है और बस गूगल पे टाइप करना है ICAI BOS knowledge. पोर्टल पे जाओ. Okay. Again, students here get confused कि सर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. Go here. Okay. And again now they say that students say that we have not registered here or something like that. Yes, study material is there. Just click on study material, and here comes foundation, intermediate, and finance. So here you could see paper 1, paper 2, paper 6. So यहाँ पर I hope that you got the point what I was saying. Similarly, intermediate if you go, English, paper 1, paper 3. So for see this, cost and management accounting. Let's go inside. Module 1, Module 2. Let's go in Module 1. Here again chapter in which you would be interested. Cost accounting system, suppose we are covering. So look at this. Everything has been given. Book, it is a complete book. And you all would be knowing, of course, this would be compilation of all these books only. For example, cost accounting accounts book, which I told you. Okay. Now this was the BOS material which I told. Now let's go to ICSI. ठीक है. तो ये है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटेरिएट की वेबसाइट. अब यहां पर देखो, यू कुड सी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम. ठीक है. सो हियर ओनली यू कुड सी अगेन ऑन दिस, अगेन सी हियर बिजनेस इकोनॉमिक्स, business environment and law, business economics for example, fundamentals of accounting and auditing. So here in the same way, whatever sources I have given, you can go on the both of these websites, ICAI and ICSI, to cover. So this was all about our total book list. Okay, I already told you 10 book lists to clear SEBI. So thank you very much. See you next time. We'll come with more such topics, but what we need is that your commitment, which is just one click away. So subscribe the channel and we'll come up with such more updates.